सिर्फ धरती से 3। आप में से कोई ऐसा हो तो हम बाबा साहब को छोड़ के आपको ही अपना दंडवत प्रणाम कर देंगे। मैं 3 गिनूं ना, इतना आप धरती से अलग हो जाएंगे। नहीं हो सकते, वो तो उड़ ही गया, इनका अनुमान तो उड़ ही गया। वो धरती से 1000 गुना सूरज में ही बाल समय रवि भक्ष भी हो तब तीनों लोग भाइयों बचपन में ही सूरज निकल गया। कितने कमाल के देवता है, सारे हथियारों से लैस हैं, बच्ची भाले सब ने ले रखे हैं। हमारे सारे देवताओं के पास कोई हथियार नहीं है, किसी के पास। तो ये हमारी मानसिकता है, जिन्होंने ये बनाया उन सबको पता है ये कुछ नहीं होता, लेकिन इनको महिमा मंडित करके हमको लूटा जाता है। हमारी शिक्षा के केंद्र उजाड़ दिए गए, उनमें आग लगा दी गई। नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला जो हमारे शिक्षा के केंद्र थे वो उजाड़ दिए गए। सबसे पहले भगवान बुद्ध ने शिक्षा की वकालत की, फिर यहाँ आए तो दूसरे महामानव बाबा ज्योतिराव फूले। जब हमको गुलाम बना लिया, भारतवासियों को गुलाम बना लिया, तो कबीर साहेब, गुरु रविदास, बिरसा मुंडा, नारायण गुरु, ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले ऐसे महान समाज सुधारकों ने साधक दी। लेकिन सबसे बड़ा काम दक्षिणी भारत में बाबा ज्योतिराव फूले ने किया। पहला 8 जुलाई को पहला स्कूल खोला, शूद्रों को, अति शूद्रों को शिक्षा देने का काम गुलाम भारत में बाबा ज्योतिराव फूले ने किया। और आजाद भारत में डॉक्टर अम्बेडकर ने तो कलम तोड़ दी। बाबा ज्योतिराव फूले अंग्रेजों के द्वारा कानून को लागू नहीं कर पाए, लेकिन कुछ हद तक उन्होंने 23-24 विश्वविद्यालय वो स्कूल कॉलेज खोले और उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। उस जमाने में बच्चियों को तो बोरी में छुपा करके लाना पड़ता था। माता सावित्रीबाई फुले को कितना भारी कष्ट हुआ, 2-2, 3-3 साड़ियां लेकर चलती थी रास्ते में, उनको वो किया जाता था। मैं बहन बेटियां ही उनको बेइज्जत करती थी, उनको कितना जिल्लत। लेकिन इस महामानव ने वो सारी जिल्लत की जिंदगी आज उन बच्चियों को जिनको बोरियों में बैठ करके बाबा ज्योतिराव फुले और माता सावित्रीबाई फुले छुपा के लाते थे, जिन बालिकाओं के, आज उस भारत की बालिकाएं देश की राष्ट्रपति बनी बैठी है। आज वर्तमान में भी वही नारी आज देश की राष्ट्रपति है। वो तो सारी की सारा श्रेय किसको जाता है? भारत के संविधान को जाता है। तो अन्य वक्ताओं के लिए ये सब क्या है? ये सब कुछ नहीं है, ये सब झूठ है, ये विज्ञान सम्मत नहीं है। तो इस तरह की कहानियां एक तरफ बौद्ध धर्म की जब आप कहोगे तो आप इतने बड़े कृतज्ञता से रूबरू हो जाओगे, और जब उस एक तरफ उन लोगों ने झूठ को पुजवा दिया और आप सत्य को भी नहीं पूछ सके। आप लोग कितने खराब हैं उसमें मैं भी हूँ और आप भी हैं। आप लोग कितने कृतज्ञ हैं, उन लोगों ने झूठ को पुजवा दिया, और झूठ को पुजवा ही नहीं दिया। करोड़ों लोग टिकट ले लेकर लंबी, जब आपको साला पता नहीं कोई दक्षिण में बताया, मेरे कई साथियों ने बताया, सर वहां जो ज्यादा पैसा दे देगा उसको पहले दर्शन करा देते हैं। मतलब करोड़ों लोग के भगत हैं, और जिसने सब कुछ दिया उन दुष्टों को भी धर्म की आजादी का जो अधिकार संविधान ने दिया, और जिनके कारण आप आज कितने खुशनुमा चेहरे लेके बैठे हैं और कितना आज प्रसन्नचित है, ये सारा का श्रेय बाबा साहब को जाता है। वो कभी ये बहुत ही दुर्लभ फोटो हमें मिली है बाबा साहब की, जब उन्होंने हमको कुछ दिया, जब वो खुश हुए हैं। नहीं तो सारे जीवन उदासी में और सारा जीवन संघर्ष में, और हमारे लिए इवन लैट्रिन में भी पट्टिकाएं, कब क्या चीज याद आ जाए हमारे फायदे की, हमारे भले की, वो चीज लिख देते थे। हमने सही सलामत उनको जो नित्य कर्म है वो भी नहीं करने दिया, हमने उनको चैन से सोने नहीं दिया। वो महामानव जो रातों रात हमारे लिए जागता था, आज हम शायद एक रात यदि हम जागो रह जाते हैं तो हम वो हो जाता है या बीमार की तरह हो जाते हैं। तो महामानव कैसे थे? जब भी तो ठीक उनके जो निजी स्कीम थे, सरकारी स्कीम थे, सोमलाल शास्त्री, उन्होंने कितना अच्छा कहा, भूतों ने भविष्य दी, न ऐसा भूतकाल में महामानव हुआ और न भविष्य में ऐसा होगा। बुद्ध के सिद्धांत की दुनिया में सबसे महान थे, इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने पहले समय उसको शीश झुकाया, लेकिन बुद्ध को कभी भी अपमान सहना नहीं पड़ा। जब उनको देश निकाला दिया गया तो राजा प्रसन्नजीत आधा राज देने के लिए तैयार था, उनको कभी भी अपमान का घूंट पीना नहीं पड़ा।